अच्छा स्वामी जी, आजकल जो रामपाल का सम्मान किया जा रहा है, उसको जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, उसके पीछे क्या तथाकथित उद्देश्य है? श्रवण जी, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो समझने की जरूरत है। जैसा मैंने जींद के आर्य सम्मेलन में भी एक बात कही थी कि ये जो काम हो रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, हम्म। ये किसान नहीं समझ पा रहे हैं। इसका इसका जो परिणाम आएगा ना, वो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। अच्छा। पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिन कहा, ज्यादा लंबा समय बताया उसमें, पर ये तो अभी सामने आने लग गया। मैं आपको दो तीन जगह की मैं बताता हूँ। धीरनवास में कार्यक्रम हुआ, ठीक। उसमें एक किसान नेता आए, अच्छा। उसका एक बयान आया। और अभी दो तीन दिन पहले शादीपुर जुलाना में कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी एक व्यक्ति का बयान आया है। अच्छा। दो व्यक्तियों का बयान आया बल्कि। वो बयान बड़े समाज में जो ना एक भ्रम पैदा करने वाले हैं। अच्छा। और मैं जो कह रहा था उसके पीछे इसका उद्देश्य ये था कि जो काम, जो कौम इसने पकड़ी है ना, अच्छा, वो कौम जो काम कर सकती है वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। अच्छा। किसान है, चौधरी छोटूराम जी ने उनको बोलना सिखा रखा है, बिल्कुल। वो बोलना जानते हैं। पर कई बार हम लोग भावुकता में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। अच्छा। ऐसा ही ज्यादा इनमें बुलवाया गया। वो सारा रामपाल का जो डेरा चलाने वाले लोग हैं, वही चीज को समझते हैं। अच्छा। वो समझते हैं कि कौन बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखो, उसका बेटा भी जा रहा है सम्मान करवाने के लिए, पोता भी जा रहा है, उनके परिवार के और सदस्य भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है। वो उस भाषा को नहीं बोल रहे जो और लोगों से बुलवाए जा रहे हैं। और वो इसलिए बुलवाया जा रहा है कि कल को अगर इनके प्रेशर से, चाहे वो किसान नेताओं से बुलवा रहे हो, चाहे समाज के वैसे नेताओं से बुलवा रहे हो, वो जो बुलवाया जा रहा है, अगर उसके प्रेशर से जनता उठ खड़ी हुई और कोई आंदोलन में तब्दील होकर के रामपाल दास ने जेल से निकलवा लाए, अच्छा, तो सफलता वो मानेंगे। अदरवाइज अगर प्रशासन कोई एक्शन लेगा इन लोगों के ऊपर जिन्होंने बयान दिए, तो फिर ये एक मिनट में ये बात कह देंगे जी ये तो इनके व्यक्तिगत विचार हैं जी, आश्रम से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको फ्रंट बना करके, इनका मुंह बना करके इनके सामने बड़ी पब्लिक बैठा दी, और बोलने वाले आदमी को तो जो है ना वहां छोड़ दिया। जैसे खेल, कबड्डी खेलने वाले आदमी ना खाड़े में, मतलब ग्राउंड में छोड़ दो कबड्डी ग्राउंड में, तो वो तो सतल पीटने लग जाए ना। ऐसे इन कुछ बोलने वालों का है। ये जैसे ही मंच पे छोड़ दिए, सामने देखे 2-4 हजार आदमी बैठे, तो फिर भावुकता बोले। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मैं बल्कि ये इसमें बीच बीच में वो वीडियो क्लिप भी मैं सारे साथियों को भी कहूंगा कि वो आप जरूर दिखाएं, वो जो आपने वीडियो क्लिप्स के लिए मैंने निवेदन किया था। कि रामपाल महाराज जेल में हैं, अगर जेल में रहकर के इतना काम कर रहे हैं, तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचना। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। अभी जो शादीपुर में दो व्यक्ति बोले हैं, एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट उससे कहा है, वो व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है, मैं चेतावनी दे रहा हूं प्रशासन को, या तो अगले सम्मान समारोह से पहले रामपाल दास को बिना शर्त के छोड़ दो, नहीं तो जेल भरी जाएंगी। ये जो बात वो कह रहा है व्यक्ति, वो घर वालों से पूछ के आया था कि नहीं पूछ के आया था, वो ये तो नहीं मुझे पता, अपने संगठन से उसने पूछा कि नहीं पूछा, परंतु जो भावुकता थी उसका जो ये यूटिलाइज करना चाह रहे हैं रामपाल दास के लोग, उसमें वो ट्रैप में फंस गया। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं सरकार को, अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई, अगला कोई भी सम्मान समारोह हो, उससे पहले रामपाल जी महाराज को बिना शर्त जेल से बाहर नहीं किया गया, तो ऐसा ना हो जाए ये लोग भी रामपाल के पास ही जेल में जाने के लिए जेल भरो आंदोलन चालू ना कर दें। समय रहते सरकार को हमारी चेतावनी है, हमारी बात की तरफ ध्यान दिया जाए, गौर की जाए, वरना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब वो अगर उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो वो 1 मिनट में आश्रम वाले बोल देंगे ये तो इसके निजी विचार थे। दूसरे एक व्यक्ति ने बड़े गुस्से में कहा, इसीलिए मैं कहता हूं हम परमिशन ले रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों ट्रैक्टर जेल में चूरमा खुआने जाओगे भाई, बोला हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, इन लोगों का भय हो गया, इन लोगों का भय हो गया। कोई सीआईडी वाला पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है। हम परमिशन ले रहे हैं,
वो कहना चाह रहे कि रामपाल महाराज जी एक बार हमने परमिशन दे दो, लाखों ट्रैक्टर लेकर के जेल में घुसेंगे और रामपाल महाराज को चूरमा खुआ के आएंगे, खड़े करो भाई किसानों हाथ, जबरदस्ती किसानों से हाथ खड़ा करवा रहा है। और जो सामने बैठे हैं जैसे इन्हीं के एक वो साथी हैं, रामपाल दास के साथ ही काम करते हैं पवन दास, वो कह भी रहा है बोले जो सामने वाली भीड़ है वो तो सारी की सारी रामपाल दास की अपनी भीड़ है, ना वो किसान की उस्माते ना मजदूर की उस्माते, वो तो सीधे सीधे उसके अनुयायी हैं। और वो एक वीडियो में कह भी रहा है वो सारे हरियाणा से बाहर के हैं जिनको दंडाना आश्रम में रखा जा रहा है, और वहीं से बसें भर भर के चाहे यहाँ की राजनीतिक रैलियों को सफल करने की बात हो और चाहे इनके प्रोपेगेंडो को ठीक करने की मतलब सफल बनाने की बात हो। तो उस दूसरे व्यक्ति ने भी बड़ी धमकी भरे स्वभाव में, जैसे वो सरकार को भी धमकी दे रहा है और प्रशासन को भी धमकी दे रहा है कि भाई लाखों ट्रैक्टर जो है, जैसे मतलब वो ये साबित करना चाह रहा है जैसे दिल्ली को घेर लिया था ना किसानों ने ट्रैक्टरों से, ये प्रेशर बनाना चाह रहा है। और यही इनका मात्र उद्देश्य था। अब पाइप बांटना एक अलग बात है, भाई तुमने किसी की मदद कर दी और उसके एवज में तो उन लोगों से ये बुलवा रहा है कि भाई हम जो है ना तेरे को चैलेंज करते हैं, प्रशासन को चैलेंज करते हैं, नहीं छोड़ोगे तो हम जो है ना पता नहीं क्या कर देंगे, जेल भर देंगे। इस ट्रैप के अंदर जो किसान वर्ग था वो खास करके अब फंसता जाने लग रहा है। इसी बात का मुझे जो है ना शुरू से ही कष्ट था कि ये किसान जो है ना ये भावुक है और इसको मीठा बोल के ना इस पे कोई कीमत करा लो चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और रामपाल दास ने जो है मीठा बन के इनके पेट में बढ़ गया और पेट में बढ़कर ना जो है ना जो ये काम करवाने लग रहा है वो बहुत खतरनाक है। ये तो वो चीजें सामने आई हैं। मैं कुछ साथियों की वीडियो देख रहा था, कितने अश्लील बोल रहे हैं, वो दूसरों को गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और गोली मार देने की बहुत सी वीडियो आई हुई है, करे लठों से तोड़ देंगे हम लोग, इस तरह की जो वीडियो आई हुई है जो इनकी विचारों को नहीं मानते उनके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो इन्होंने प्लान किया ना बड़ी मतलब शार्प बुद्धि से, वो यही किया है कि वो तो पाक साफ बचे रहे और जो दूसरे जो लोग हैं खासकर दूसरे से मेरा मतलब है जो ना तो इनके आश्रम से जुड़े हुए। एक वीडियो बल्कि एक बड़ी मजेदार वीडियो आई छोटी सी और इनके किसी आदमी ने डाली है, वो जुलाना के सम्मेलन में कोई वक्ता बोल रहा है। अच्छा। वो कोई रामपाल भगत नहीं है, सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता होगा कोई, वो भावनावश उनको किसी ने निमंत्रण दे दिया, वो आ गया। जब वो बोलने लगा तो किसी ने बंदी छोड़ रामपाल गुरुजी महाराज की जय के नारे लगा दिए। अच्छा। उन्हें बोला भाई रुक जा रहा है, वो शब्द तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। जब उसने बोला उन्हें रुकवा दिया, बोला डट जा तू, इतना थोड़ा बैठ के पानी पी ले, मैंने बोलने दी, बीच में ना बोलिए, मैं बोल दूंगा बंदी छोड़ दोगी, बोला बोल दो बंदी छोड़ की बजाय बोल दो। उनको इससे कोई मतलब नहीं, वो सीधे साधे आदमी है और उनको ये अपना अनुयायी प्रदर्शित करके, उनका भगत प्रदर्शित करके एक एजेंडा चला रहे हैं। तो संत रामपाल है भाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ की मैं बोल दूंगा भाई तू बीच में ना बोलो, दो बात कर देंदा कर दे। बंदी छोड़ की मैं बोल दूंगा भाई तू बीच में ना बोलो, दो बात कर देंदा कर दे। एक बार बोल दो बंदी छोड़ की, अब तो पानी पी लिए वाला ठिना दिए बीच में। उस एजेंडे का बांडाफोड़ अभी थोड़ा सा शुरुआत में होने लगा है। जितना जल्दी खत्म हो जाएगा, जितना जल्दी ये लोग समझ जाएंगे, इतना ही उनको फायदा है। हम तो जगाने के लिए और समझाने के लिए, कहने के लिए, सच को आपके सामने रखने के लिए आते हैं। आप कई साथियों को बुरी भी लगती हैं, कई साथी गाली भी देते होंगे, और गाली तो सिर्फ वही लोग देते हैं जो रामपाल दास के नहाए दूध में खीर बना के खा रहे हैं ना, वही दे रहे हैं बस। ठीक है।